जमुई के प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार जमुई पहुंचे बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री सह जमुई के प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार। जमुई के संवाद कक्ष में समीक्षात्मक बैठक हुआ। इस बैठक के दौरान एक और मंत्री बिहार सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री सुमित कुमार सिंह के साथ साथ झाझा विधानसभा के विधायक दामोदर रावत, सिकंदरा विधानसभा के विधायक प्रफुल्ल मांझी, एमएलसी अजय सिंह के साथ साथ जमुई के जिलाधिकारी, डीडीसी के समेत सैकड़ों पदाधिकारी रहे उपस्थित। बता दें कि इस दौरान मंत्री श्रवण कुमार ने मनरेगा को लेकर उन्होंने साफ तौर पर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। इसके साथ साथ 3 साल से लगभग प्रधानमंत्री आवास योजना बिहार में नहीं आने को लेकर गिरिराज सिंह को भी घेरते हुए नजर आए हैं। इस दौरान जीविका दीदी के साथ साथ लघु उद्योग करने वाले लोगों को चेक दिया गया है। बता दें कि जीविका दीदी की जो समूह में जीविका का काम कर रही है, कई तरह के उद्योग धंधे से जुड़े हुए, उन्हें 33 करोड़ का चेक दिया गया है। आइए आपको दिखाते हैं कि इस दौरान मंत्री श्रवण कुमार ने मुखिया संघ का जो लगातार जो धरना प्रदर्शन है उसको लेकर क्या कुछ कर रहे हैं, और एक तरफ गिरिराज सिंह पर जोरदार हमला बोला है, क्या कुछ बताया है, आइए आपको हम इस खास खबर में दिखाते हैं। देखिए, आज हम लोगों ने जिला स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की आज यहाँ पर बैठक किया है और एक एक बिंदु की हम लोगों ने समीक्षा किया और समीक्षा में हम लोगों ने पाया कि कई मामले में जमुई जिला बिहार में आगे है और कुछ कमी जहाँ जहाँ है वहाँ पर हम लोगों ने दिशा निर्देश दिया है, उसको भी पूरा करने का काम हमारे अधिकारियों ने वचन दिया है कि जल्द से जल्द इसको पूरा करेंगे। तो बहुत अच्छा काम चल रहा है, बेहतर काम चल रहा है और भी बेहतर परिणाम देने के लिए लोगों को हमने प्रोत्साहित किया है, लोगों से बातचीत किया है, अधिकारियों से कहा है, तो इसकी पूरी तैयारी शुरू होती है। सर, आपके मंत्रालय में ग्रामीण विकास मंत्रालय को लेकर सर क्या क्या दिशा निर्देश हैं आने वाले समय में बिहार के विकास को लेकर? यहाँ तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर ग्रामीण विकास का अच्छा काम यहाँ के अधिकारियों ने किया है और अच्छा काम करने के लिए इसके पहले भी हम लोगों ने बैठक किया था। लेकिन एगो देहात में कहावत है, कापर करे सिंगार पिया मोर आंधा। जब हमको भारत सरकार सहयोग नहीं कर रही है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। 3 वित्तीय वर्ष का हमको प्रधानमंत्री का लक्ष्य नहीं मिला जो गरीब लोगों का घर बनता है, और आप वर्षा में भीग के आए हैं, कितनी परेशानी आपको हुई होगी, और जो वर्षा झेल रहा है बरसों से वो परिवार किस हालात में होगा। 13 लाख परिवार आज प्रतीक्षा सूची में इंतज़ार कर रहा है कि अब मिलेगा प्रधानमंत्री योजना का लाभ, कल मिलेगा प्रधानमंत्री योजना का लाभ, लेकिन अभी तक नहीं मिला। 2018-19 में बिहार को एक भी लक्ष्य घर का नहीं मिला बनाने का। 2022-23 में एक भी लक्ष्य बिहार को घर बनाने के लिए नहीं मिला, और 2023-24 जो चल रहा है उसमें भी अभी तक भारत सरकार ने कोई लक्ष्य नहीं दिया। नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, राज्य को लगाना पड़ता है 40%, भारत सरकार सिर्फ 60% देती है और डंका पीटती है कि ये प्रधानमंत्री योजना है। डंका तो उनको तब पीटना चाहिए जब पूरा पैसा 100% भारत सरकार देती और कहती कि ये हमारी केंद्र प्रायोजित योजना है। तो नाम है केंद्र प्रायोजित, आप पैसा ले रहे हैं राज्यों से, तो ये हिसाब किताब से भारत सरकार चल रही है, जिसको कहते हैं डेंटिंग पेंटिंग से भारत सरकार काम चला रही है। अब डेंटिंग पेंटिंग से काम नहीं चलने वाला है। 13 लाख परिवार इंतजार कर रहा है और गिरिराज बाबू को बिहार में खोज रहा है कि कब गिरिराज बाबू ऊपर से 13 लाख लोगों को घर देंगे। और जब बिहार आएंगे तो उनको लोग पूछेंगे कि आप जब से मंत्री बने हैं तब से बिहार में एक घर का लक्ष्य बिहार को नहीं मिला, आप काहे बिहार से नाराज़ हैं, आप काहे बिहार के गरीबों पर ध्यान नहीं देते हैं, आप काहे बिहार के गरीबों को छत नहीं देना चाहते हैं, ये सवाल पूछेंगे। सब मुखिया संघ और सरपंच संघ भी अब धरना पर है लगातार। उन लोगों का कहना है कि बिहार सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। नहीं, हम लोग तो पूरा हिस्सा उनको दे रहे हैं। अब ये प्रधानमंत्री आवास जो ग्रामीण बनता है उसकी योजना कौन पारित करता है? हमारे कोई अधिकारी पारित नहीं करते हैं। उस योजना को पारित हमारे ग्राम पंचायत के प्रधान करते हैं, मुखिया जी करते हैं, और जब पारित करके वो वरीयता सूची बनाते हैं तभी वो योजना धरातल पर उतरता है। और जो मनरेगा योजना है वो भी ग्राम पंचायत से मुखिया जी ही पारित करते हैं,
और उसका देख रेख, उसका काम, उसकी गुणवत्ता, उस सारा काम मुखिया जी के हवाले है। तो मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण हम लोग बिहार में शुरू किया है। सतत जीप ये जो योजना हम लोगों ने शुरू किया है, ये सारा योजना का काम तो हमारे डिपार्टमेंट का, हमारे ग्राम पंचायत के प्रधान करते हैं। हमसे क्यों नाराज़ रहेंगे? हमसे तो उनको खुश होना चाहिए। उनको तो भारत सरकार से डिमांड रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री में प्रतीक्षा सूची में 13 लाख कब दीजिएगा कि उसको आम सभा से पारित करके उनके घर बनाएंगे। तो वो तो हम लोग उनके साथ काम कर रहे हैं और हम लोगों से मिलजुल के काम करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है बिहार की सरकार से। 11 सूत्री मांग को लेकर वो लोग धरना दिए थे। उसमें वेतन बढ़ोतरी के साथ साथ बहुत सारा ऐसा मामला था, उसको लेकर वो धरना दे रहे थे। नहीं, धरना तो स्वाभाविक है कि जो अपने अधिकार के प्रति सजग है, सचेत है, तो अपने अधिकार को लेके सरकार तक जाते हैं। सरकार उनकी बात सुनती है, सरकार बात सुन रही है। जहाँ तक मेरा ग्रामीण विकास का सवाल है, हम तो उनके कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। बिना उनके हमारा काम आगे बढ़ने वाला नहीं है। तो लगातार भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्दी से बिहार को पैसा दीजिए। 1100 करोड़ मनरेगा का मटेरियल का बकाया है। पैसा आ जाएगा तो जो मुखिया जी ने काम कराया ग्राम पंचायत में, उसका भुगतान हो जाएगा। मनरेगा के जो मज़दूर काम करते हैं 225 करोड़ रुपया वही मनरेगा का मज़दूर का बकाया है। 33% मनरेगा के बजट में कटौती किया है भारत सरकार ने। हम तो लगातार भारत सरकार में ये मुखिया जी के हक के लिए प्रस्ताव देते रहते हैं, पत्र लिखते रहते हैं, डिमांड करते रहते हैं, और आप पत्रकार लोग मिलते हैं तो उनके सवाल को भी प्रमुखता से हम उठाते रहते हैं। तो हमारे साथ तो मुखिया जी कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, हमारे विरोध में थोड़ी है।